नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं तमिलनाडु की कुछ खास खबरों की। तमिलनाडु के त्रिची में मई दिवस मनाया गया। मजदूर दिवस के अवसर पर त्रिची दक्षिण जिला श्रम सचिव मंत्री अंबिल महेश पप्पासामोजी के नेतृत्व में महानगर श्रम सचिव एवं संभागीय आयुक्त महासचिव जेयर नेल्सन एमडी ने त्रिची में सुब्रमण्यपुरम कलैगनार प्रतिमा के पास स्थापित एक मई स्मारक पट्टिका पर पुष्पांजलि अर्पित की। रेड्डी की उपस्थिति में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी समिति के सदस्य सेकन, जिला आयुक्त उप सचिव सेनगुट्टुवन, मूक्कन, लीलावेलु, महानगर आयुक्त अधिकारी चंद्रमोहन, पोंसेलिया, क्षेत्रीय आयुक्त सचिव मणिवेल और जिला महानगर, नगर आयुक्त, क्षेत्रीय आयुक्त अधिकारी, पार्टी समन्वयक और स्थानीय सरकारी निकायों के प्रतिनिधि उपस्थित थे और इसी बात ने इसे विशेष बना दिया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री अंबिल महेश पुजामोजी ने कहा, इस संघ के लिए काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं, पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों और विभिन्न तरीकों से अपने अपने संघों के लिए काम करने वाले सभी लोगों को मई दिवस और मजदूर दिवस की शुभकामनाएं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की जाति आधारित जनगणना की घोषणा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह घोषणा बिना यह बताए की है कि जाति आधारित जनगणना कब शुरू होगी और कब खत्म होगी। बिहार के बाद चुनाव आ रहे हैं, सभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, इसलिए चुनाव का समय खत्म होने तक हम उनसे ऐसी कई घोषणाओं की उम्मीद कर सकते हैं। यह घोषणा सिर्फ घोषणा नहीं होनी चाहिए, इसे लागू किया जाना चाहिए। जब ऐसा होगा तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री किसी भी चीज के लिए तैयार हैं। त्रिची जिले में वर्तमान में तापमान 38 डिग्री है। हमने समय पर निर्णय लिया है और 8 जून को इसकी घोषणा की है। उस दिन गर्मी को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कार्यालय की सलाह के अनुसार स्कूल खोले जाएंगे। निजी स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश के दौरान अधिक फीस वसूलने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि उन्हें अधिक फीस नहीं लेनी चाहिए, इसलिए हमने फीस निर्धारण आयोग का गठन किया है। एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा है कि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु विक्ट्री पार्टी के नेता विजय ने कहा है कि वे 2026 में विपक्षी दल के रूप में भी नहीं आएंगे। इस सवाल पर यह उनके विचार हैं। पार्टी शुरू करते समय कुछ तो कहना ही पड़ता है, इसीलिए वह ऐसा कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध केवल तमिलनाडु कर रहा है, ऐसा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है। इस प्रश्न के उत्तर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल भाषा के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें कई खंड हैं। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां शिक्षा में कोई बाधा नहीं है। वे लोगों को पढ़ना बंद करने के लिए काम करते हैं। हमने 1ली से 8वीं कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए परीक्षाओं की घोषणा कर दी है, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 3, 5 और 8 में बच्चों के स्कूल छोड़ने की संभावना अधिक है। इसमें कई ऐसे विचार हैं जो शिक्षकों को धोखा देते हैं और छात्रों के कल्याण के साथ विश्वासघात करते हैं। हमने द्विभाषी नीति में स्वयं को सिद्ध कर लिया है। त्रिभाषी नीति एक असफल प्रणाली है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम 6000 शिक्षकों के लिए न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा निर्णय आने पर पदों को तुरंत भर दिया जाएगा। यह पूछे जाने पर कि क्या गठबंधन में अन्य दलों के भी शामिल होने की संभावना है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय पार्टी मुख्यालय द्वारा लिया जाना चाहिए। त्रिची से मुख्य संवाददाता वी बालाजी की रिपोर्ट।